उड़ीसा के रहने वाले नागेशु पात्रो के गरीब माता-पिता फीस नहीं भर सकते थे। नागेशु ने रेगुलर पढ़ाई छोड़कर काम शुरू किया, नौकरी के साथ पढ़ाई की, गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला। वह रेलवे स्टेशन में रात को कुली का काम करते हैं और दिन में कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के गंजाम जिले के रेलवे स्टेशन पर एक शख्स नजर आता है। कांधे पर अंगोछा, लाल कपड़े, सिर और कांधे पर यात्रियों का सामान। यह कूली नागेशु पात्रो है। इन्हें लोग मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ नाम के मास्टर हैं, बल्कि सच में टीचर हैं। 31 साल के नागेशु दिन में एक निजी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर काम करते हैं। कई गरीब बच्चों के लिए कोचिंग शुरू की है जिसमें वह पढ़ाते हैं और रात को कुली का काम करते हैं। नागेशु पात्रो 2011 से यहाँ स्टेशन में एक पंजीकृत कूली है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद उसका जीवन बदल गया। उड़िया में स्नातकोत्तर पात्रों ने कहा कि जब महामारी फैली और ट्रेनों की आवाजाही प्रतिबंधी हो गई तो मैंने अपनी आजीविका खो दी। बेकार बैठने के बजाय मैंने 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। खोला कोचिंग सेंटर। बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्हें 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक कोचिंग सेंटर स्थापित किया। उनकी कोचिंग में ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। वह खुद बच्चों को हिंदी और उड़िया पढ़ाते हैं। उन्हें अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए टीचर रखे हैं। वह कूली के रूप में काम करके प्रति माह 10,000 रुपये से 12,000 रुपये कमाते हैं। नागेशु ने कहा, मैं जो कुछ भी कमाता हूँ वह ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में शिक्षकों को भुगतान करने में खर्च होता है। पात्रों ने 4 शिक्षकों को नियुक्त किया है जिन्हें वह 2,000 रुपये से 3,000 रुपये मासिक वेतन देते हैं। वह अपनी शिक्षण नौकरियों से प्रति माह लगभग 8,000 रुपये कमाते हैं। पात्रों को हर एक गेस्ट लेक्चर के लिए 200 रुपये मिलते हैं और एक सप्ताह में अधिकतम 7 कक्षाएं ले सकते हैं। रुपयों की तंगी के चलते रेगुलर पढ़ाई छूटी। नागेशु अपने पिता चौधरी रमा पात्रो 65 साल के और मां कारी 58 के साथ पास के मनोहर गांव में रहते थे। वह कहते हैं कि उन्हें पढ़ाना जारी रखा क्योंकि वह इस पेशे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि गरीब छात्र अच्छा करें। उन्हें कहा, मैं 2006 से रेगुलर हाई स्कूल नहीं कर सका क्योंकि बकरियां और भेड़ चराने वाले मेरे माता पिता मेरी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते थे। मुझे सूरत से हैदराबाद और फिर वापस उड़ीसा। सूरत की एक कपड़ा मिल में करीब 2 साल तक काम करने के बाद बीमार पड़ने के बाद मैं वो घर लौट आया। इसके बाद वह एक मॉल में सेल्समैन के रूप में काम करने के लिए हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में रहते हुए उन्हें दिसंबर 2011 में रेलवे कूली का काम मिला। के रूप में काम करते हुए उन्हें 2012 में पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से 12वीं कक्षा की परीक्षा देने का फैसला किया। एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने नियमित छात्र के रूप में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। यह सब रात में कूली के रूप में काम करके किया करते।